प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। 8 फरवरी के इंतखाबात, किंग्स पार्टी का तासुर, मजलूमियत की लहर या अनथक इंतखाबी मुहिम, क्या होगा पंजाब का फैसला? शहजाद साहब। आयशा देखें, मैं सबसे पहले तो शुरू हूँ कि जो डायनामिक्स हरकियात जो इलेक्शन की हैं, जिसके ऊपर बारहा हमारे यहाँ जिक्र भी किया गया, उसके अंदर तंजीम सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है। तंजीम हल्के की सतह पे, निचली सतह पे, जहाँ पर कि मोबिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है इलेक्शन वाले दिन, उसका इंतज़ाम और बंदोबस्त जब तक ना हो वो नहीं आगे बात आप अपने वोटर को निकाल के इलेक्शन बूथ तक, पोलिंग स्टेशन तक नहीं ले जा सकते। पहली बात तो ये है। अगर हम उसका मुकाबला करें तो हम ये देखते हैं कि PMLN उसमें पीपल्स पार्टी और PTI से बहुत आगे है। PTI तकरीबन इस वक्त मफलूज हालत में है इन तमाम जगहों पे। दूसरी बात, हम जब लहर की बात करते हैं तो असल में हम अपने इर्द गिर्द लाहौर के अंदर, और मैं जब लोग कहते हैं ना अर्बन पंजाब या GT रोड का पंजाब, GT रोड का पंजाब हकीकतन सिर्फ लाहौर ही है। उसके आगे इस तरफ को आ जाएं, पीछे चले जाएं, सेंटर में चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, जहां पे तीनों चारों तरफ अतराफ हैं, वो आप उसको रूरल पंजाब ही समझिए या रूरल पंजाब के टाउन ही समझिए। तो आज का जेलम वो जेलम नहीं है जिसको कि हम समझेंगे कि एक लहर के नीचे बह गया। लहर जब आई थी तो 1970 में आई थी। वो लहर क्या थी? जुल्फिकार अली भुट्टो ने इलेक्शन से पहले ट्रेन के ऊपर पूरे मुल्क का दौरा किया, और जहां जहां जुल्फिकार अली भुट्टो की गाड़ी रुकती वहां पर वो एड्रेस करते थे, और फिर उसके बाद लोगों का एक जमे गफीर उसको देखने के लिए जमा हो जाता था। वो थी मोबिलाइजेशन। ये मोबिलाइजेशन आज के दौर में इमरान खान को या उसकी पार्टी को अवेलेबल नहीं है। तो जब लहर की बात की जाती है तो लहर के लिए उसकी जो अपनी लहर की हरकियात होती हैं वो भी अवेलेबल PTI को नहीं है। इसलिए कोई बहुत बड़ी मुझे वहां तब्दीली नजर नहीं आती। एक तो ये बात होगी। तीसरी बात, पंजाब का मिजाज है, इलेक्टेबल्स तो है ही हैं, लेकिन वहां पर जितना वहां पे जो लाइकली विनर होता है ना, उसकी तरफ घोड़े ज्यादा बहना शुरू हो जाते हैं। ये पंजाब के रूरल पंजाब का एक मिजाज है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद PMLN जो कि जिसको जाना जा रहा है और पहचाना जा रहा है कि शायद अगली हुकूमत इन्हीं की बनेगी, तो ज्यादा आपको रूरल पंजाब के अंदर जो रिएक्शन आएगा, सपोर्ट आएगी, वो मेरे ख्याल में PMLN की शक्ल में आएगी। लेकिन एक और चीज याद रखें कि मैं आपको प्रोविंशियल असेंबली का बता दूं, और हम उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। नेशनल असेंबली में 2013 के अंदर, मैं 18 की बात नहीं कर रहा, 2008 के अंदर, 2008 में जबकि कोई सपोर्ट किसी किस्म की पीपल्स पार्टी अपने तौर पे जीती जिस तरह जीती, PTI का नाम ही नहीं था। 89 सीट्स थी नेशनल असेंबली में PMLN की। जब PTI की बारी आई तो 82 सीट्स हो गई। बीच में वाला छोड़ देता हूं क्योंकि 166 उनकी हो गई। तो जब सपोर्ट उनको मिलती है तो वो 80-85 की जगह ऊपर 150 पे चले जाते हैं PMLN वाले। इसी तरीके से सूबे के अंदर 148 2008 में, 1064, तो समवेयर बिटवीन 150-160 उनकी जेन्युइन सपोर्ट है। और जब कोई और किसी और तरफ धक्का देता है प्रोविंशियल असेंबली में तो फिर वो 313 पे चले जाते हैं। तो ये याद रखना है कि ये चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं इस जगह पे। और बाकी अगर मैं देखूं PTI का जो 30 से 184 पे चले गए, यानी एकदम से छलांग मार के 150 की गेन कर ली पंजाब असेंबली के अंदर, वो इस दफा तो मुमकिन नहीं हो पाता। तो कहीं पे दरमियान में रुकेंगे। फाइनली पीपल्स पार्टी का बताऊं, जरदारी साहब की स्टेटमेंट है पिछले 2 दिन पहले गालिबन, तो किसी जो आसमा शिराजी किसी ने उन्हें इंटरव्यू कर रहे थी, और ये उन्होंने पूछा कि आप कितनी सीटें निकाल लेंगे 30-35 पंजाब से। उन्होंने कहा वो तो बहुत विशफुल होगा, वो तो एम्बिशियस होगा। तो अगर जरदारी साहब कह रहे हैं कि 30 से 35 निकालनी एम्बिशियस होगा, तो मैं समझूंगा कि 10 से 15 भी अगर निकाल लें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और फाइनली IPP का बहुत बड़ा फैक्टर है इस दफा, जो कि साउथ पंजाब को और PMLN की सपोर्ट के अंदर बहुत वो एक्टिवली अपना रोल अदा करेगा। दुरुस्त हो गया जी। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आऊँ, पंजाब के ग्राउंड की इंतखाबी हरकियात, रवायती जो हल्के हैं हमारे देही हल्के हैं, जो मुस्तकबिल की मुमकिन जमात जिसका एक इशारा ऊपर शहजाद साहब ने भी दिया, बरादरीज़म और ब्लॉक्स की बुनियाद पर वोट मिल रहे होते हैं। अगर कहा जाए तासुर किंग्स पार्टी का नून लीग के साथ इस वक्त खड़ा है, तो 16 माह की कारकर्दगी भी और माशी हालत भी वोटर भूला तो नहीं है। आपके ख्याल में पंजाब क्या सोच रहा है इस वक्त? पंजाब को पहली बात तो है कि मैं हैरान हूँ कि हमने वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया कि शहरी और दही हवालों से, और कहा कि अर्बन पंजाब सिर्फ लाहौर तक ही महदूद है। ये एक नई डेवलपमेंट हो रही है जो हमारे सामने आ रही है। अगर हम दही हलकों की बात करें तो बिल्कुल शहजाद साहब ने सही कहा कि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है, और इलेक्टेबल्स
उन बुरे हालात में भी जब 2018 का इंतखाबी नताइज हम सामने रखते हैं तो 68-62 का मुकाबला है, तो कोई इतना तो नहीं है। जबकि 3 रिटायर्ड DG ISI एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ एक आदमी की हमायत कर रहे थे और 2013 के इंतखाबात के बाद उसको 2014 में लॉन्च कर दिया गया था तमाम तर करोफर के साथ, और मीडिया छाया जा रहा था उस नए पाकिस्तान के लिए, एक इनकलाबी पाकिस्तान के लिए, एक तब्दील पाकिस्तान के लिए। और बातें भी क्या थी कि इतने करोड़ नौकरियां, और बात ये थी इनके पेटों में से ये हम आए और ये 10 अरब निकाला इसके पेट से और मारा मुंह पे उसके। इन हालात में भी जो नताइज आए 2018 की रात को वो आपके सामने हैं। अब इसमें माइनस कर दीजिए 18 महीने की जो इनकी गलतियां हैं या इनकी जो कोताहियां हैं उस ताकत में से माइनस भी कर दें तो ये उस पार्टी को नहीं जाएंगी जिसका तस्करा हम कर कर के थक रहे हैं। मैं आज अपने घर में केबल देख रहा था, अच्छा, और मैं हैरान रह गया कि केबल के ऊपर उस पार्टी की जिसको आप कहते हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं भी, सारे के सारे उम्मीदवारों के तमाम के इश्तहारात हैं, तमाम का प्रोग्राम है, प्रोजेक्शन है। शहर में, मेरे शहर लाहौर में फिर के देख लो, अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। उनके बैनर्स भी चल रहे हैं, उनके पोस्टर भी लगे हुए हैं, वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात जो शहजाद साहब ने की जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इलेक्शन एक ख़ास जगह पे होता है, एक ख़ास पोलिंग स्टेशन पे जाना होता है, पता होना चाहिए वोटर को कि मेरा वोट कहाँ है। इसके लिए भी वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं वो कह सकेंगे कि वो इस्तेमाल नहीं कर रहे या उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। मसला वहीं पे आ जाएगा कि अगर तो उन 4 सालों में उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए होते जो दूसरे लोगों के मुकाबले में बेहतर होते तो शायद उनका मार्जिन बढ़ जाता। ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा है कि आपका सवाल है अनथक इंतखाबी में, ये हकीकत है कि बिलावल और आसिफ जरदारी साहब की तबीयत मैं महसूस करता हूँ ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। वो मुझे कुछ नहीं भी नज़र आ रहे हैं और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो भी मुहिम में, आसफा को भी मुहिम में शामिल किया गया। मगर जितने जल्द से बिलावल भुट्टो साहब ने अकेले किए हैं उतने किसी ने नहीं किया। मैं वो कह रहा हूँ, और फिर मैं इसमें और इजाफा कर रहा हूँ, आसफा साहबा को भी पहली दफ़ा इस्तेमाल किया, और आसफा साहबा को सिंध में अभी हमें सोचना पड़ेगा कि सिंध जो उनका एक फोर्ट है, एक किला है, जिसके बारे में गुज़श्ता रोज़ हमने कहा कि उसको ख़राब करना, उसको हिलाना, उसको कमज़ोर करना, उसको तोड़ना, उसमें नकब लगाना नामुमकिन है। वहाँ पे आसफा भी एक्टिव है, तो इसका मतलब है अनथक मेहनत तो हो रही है। अगर अनथक मेहनत हो रही है तो फिर कोई किंग्स पार्टी नहीं है। फिर हर आदमी अपने हक के लिए जा रहा है, कोशिश कर रहा है। तो हमें इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो जमहूरियत का सर तासुर की बात की है, तासुर गलत है। मैं तो उनकी जमात के लीडर्स को भी नहीं कहना चाहिए कि साड़ी गल हो गई है। साड़ी गल पता नहीं किसने कहा था, और आपने 50 दफा आपने ये बात कह ली। एक राना सनाउल्ला इज नॉट एन अथॉरिटी फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। He is the only one of the person, and I don't know किस कॉन्टेस्ट में उसने कहा और किस कॉन्टेस्ट में सवाल किया। मैं उस बहस में जा रहा। आपके सवालों तक महदूद रहना चाहिए। आप हमें सवाल तहरीरी तौर पे दे रही हैं। जी बिल्कुल। आपने कहा ये बिल्कुल तासर गलत है। ठीक है। तमाम पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं, और मैं आपको बताऊं तो जवाब क्या और मैं बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी पार्टी जिसका बारे में आप कहते हैं कि उसको कोई मौका ही नहीं मिला, वो बिल्कुल भरपूर अपनी कैंपेन कर रही है। सो आपके सवाल का जवाब आया कि 8 फरवरी के इंतखाबात आपने पंजाब तक का महदूद कर दिया। पंजाब में फैसला मुझे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आता। जी शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं शुक्र इफ्तिखार साहब का कि उन्होंने मेरा जो तज्जिया दिया किसी हद तक उसको सपोर्ट किया। एक चीज़ के सिवा जिसके ऊपर कि वो अर्बन और रूरल के अंदर पता नहीं क्यों एकदम से सर वो इसलिए मैं बताता हूँ। शहजाद साहब आपकी बात ठीक। मैं पता क्या है, मैं पंजाब को उस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहता जो हमारे सिंध में हो रही है ना, कि शहरी सिंध और वो सिंध उससे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह रहा हूँ कि जो हमारा मिजाज, क्योंकि मैं पंजाब का गाँव का रहने वाला आदमी हूँ, सारी उम्र मैंने वहाँ गुजारी है, मैं अभी भी उधर ही रहता हूँ, इसलिए मेरा मिजाज, मैं अपने गांव को मिजाज को समझता हूँ, अपने रूरल मिजाज को समझता हूँ। मेरी जिंदगी सारी इधर ही गुजरी है, तो मैं उससे अपने कल्चर को भुला नहीं सकता सियासत को डिस्कस करते हुए, जो कि उसका
एक बड़ा बुनियादी हिस्सा है। दूसरी बात देखिए, जब हम यहां बैठ के बात करते हैं ना, तो हमने ये नहीं साबित करना कि पीटीआई जो है वो अभी तक क्या कहती रही है। जब मैं आज के दिन यहां बैठ के बात कर रहा हूं तो मैं आज की सिचुएशन के हिसाब से बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता पाशा ने क्या किया, मुझे नहीं पता ज़हीरुल इस्लाम ने क्या किया, मुझे नहीं पता फलाने ने क्या किया। मुझे ये पता है कि आज के ज़माने में, आज के दिन में ये हकीकत है, और मैंने अब से लेके आइंदा की बात करनी है। एक तो ये बात है, नहीं हम आमतौर पर इसको पीटीआई और फौज के साथ मिला देते हैं, जो कि गलत बात है। जिस तरीके से हम रूरल और अर्बन की मिलाने पे अपसेट हो जाते, सीखपा हो जाते हैं ना, हमें इसके ऊपर भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। आप सीखपा हो गए, ठीक है, गुड। और नहीं से मैं सीखपा नहीं हो रहा। चले अब आप दोनों की बात हो रही है। मैं आपको सिर्फ, और तीसरी बात, हमने कोई नौकरियां लेनी है इन पार्टियों से? बिल्कुल ठीक। क्या मतलब नौकरियों की उम्मीद है? भाई सवाल जो आया उसका जवाब लेना नहीं लेना। नहीं, सवाल जो आया उसका जवाब लेना नहीं लेना। इस्लामाबाद फारिग है। अब इस्लामाबाद वाले भी रो रहे हैं कि अगर पंजाब और रूरल की बात करोगे तो फिर इस्लामाबाद को कौन लाएंगे? पंजाब इतना चालाक है कि अर्बन रूरल यही सुनवाना था आप लोगों ने दोनों ने कर दिया है। जी मैं आ रही हूँ ज़ैगम साहब की तरफ। अपने ऊपर ही बस फोकस नहीं आ गए जी, आ गए, माजरत। ज़ैगम साहब, 2018 के इंतखाबात में वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली नून लीग बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2024 आ गया है, कोट लखपत जेल वाले जाती उमरा हैं और बनी गाला वाले अडियाला जेल में हैं। क्या पंजाब में एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोटर नून लीग को वोट देगा? आपने मियां शहबाज शरीफ का इंटरव्यू नहीं सुना जिसमें उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा जो था उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि हम अपने वोटर की इज्जत करें। अच्छा, ठीक है, तो ये अभी का नारा है। ठीक हो गया। देखिए, मुग़ल दौर में जब बादशाह किसी से नाराज़ होता था तो कहते हैं कि वो उसको एक हाथी का तोहफा दे देता था और फिर वो उस हाथी को पालते पालते कंगाल हो जाता था। अब पिछले इलेक्शन में बादशाह ने हमें एक हाथी दिया और इस इलेक्शन में दूसरा हाथी दिया। हम खुद से चुनते तो भी शायद इन्हीं हाथियों को चुनते। पिछली दफ़ा अब वाले हाथी को चुनते और अब की बार पिछले वाले हाथी को चुनते। लेकिन क्या जाता बादशाह का कि हमें अपने मर्ज़ी के हाथी चुनने का मौका मिल जाता। देखिए, कैंपेन, बिलावल की कैंपेन तो अहम बात नहीं है, हम पंजाब की बात कर रहे हैं। यहाँ 2 पार्टी प्रोविंस है, पीपल्स पार्टी तो उस तरह मुकाबले में ही नहीं है। 10 सीटें ले ले तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तो अखाड़े में एक ही पहलवान है और एक पहलवान होता है, और जब बादशाह नाराज़ होता है तो क्या होता है? 2018 का मवाजना इस वक्त नहीं बनता, 2024 का मवाजना बनता है 2002 से। 2002 में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो वोटों का पंजाब में हिस्सा था, जो 60% था, वो 17% रह गया था, तिहाई से कम हो गया था। मैं नहीं समझता कि इस बार कुछ बात मुख्तलिफ होगी। मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग बहुत आसानी से सादा अक्सरियत से ज़्यादा वोटें ले लेगी। किंग्स पार्टी का उसको फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। जो पाकिस्तान में देखें, जो रूरल अर्बन डिवाइड है, मैं थोड़ा सा अपना सोशियोलॉजिस्ट का हैट पहन लूँ, ये एक हकीकत है। उसकी वजह ये है कि जब रूरल एरियाज़ में रह रहे होते हैं तो पूरी फैमिलीज़ के साथ रह रहे होते हैं, चचा ताया मामा बिरादरी के साथ रह रहे होते हैं। और जब बिरादरी किसी का साथ देने का फ़ैसला करती है तो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। मेरे लिए भी मुश्किल होता है। जब मेरा कज़न वहाँ इलेक्शन लड़ रहा होता है तो मैं उधर जाता ही नहीं हूँ। मुमकिन नहीं कि वहाँ जाके मैं अपनी मर्ज़ी से वोट दे सकूँ, अपनी मर्ज़ी की बात भी कर सकूँ। लेकिन शहर में मामला क्या है? मेरा बेटा एक और पार्टी को वोट देने का इरादा रखता है, मेरी बेटी एक और पार्टी को वोट देने का इरादा रखती है, मैं एक और पार्टी को वोट देने का इरादा रखता हूँ। हैं आप लोग घर में सारे। इसलिए अर्बन जो ट्रेंड्स हैं वो हमेशा मुख्तलिफ होते हैं। अर्बन से हवाएं चलती हैं जो बाद में जाके रूरल पे असर डालती हैं। नए सियासी ट्रेंड हमेशा अर्बन एरियाज से निकलते हैं। फिर क्या होता है ऐसे मामलात में? जब कोई पता चल जाता है कि किंग्स पार्टी है तो ये बिरादरियां किंग्स पार्टी के साथ चली जाती हैं। उनका फ़ायदा इसमें होता है। वो तय कर सकती हैं कि अच्छा अब तो आप जीत ही जाएंगे, हम भी आपके साथ हैं, आप बताओ हमें क्या फ़ायदा दोगे। क्योंकि ये बिरादरी धड़े जो हैं ये जाते ही इलेक्टेबल्स के साथ हैं और उस इलेक्टेबल के साथ जाते हैं जो जीतने लगा हो और उसके साथ बार्गेन करके जाते हैं, तो इनको फ़ायदा ज़रूर होगा। पीटीआई हमें पता है उसके पास कैंडिडेट भी नहीं है, कैंडिडेट उसके भाग चुके हैं। 2002 की मुस्लिम लीग नवाज़ से ज़्यादा बुरी हालत है उसके कैंडिडेट्स की। मुस्लिम लीग नवाज़ के भी माशाल्लाह कैंडिडेट सब भाग गए थे,
ऐसा नहीं है 2002 से मवाजना कीजिए, लेकिन उसके पास फिर भी उसका निशान था। वो उस वक्त इलेक्शन में कैंपेन करने की पोजीशन में थी, वो कैंपेन कर रही थी। इस वक्त वो भी पोजीशन नहीं है। तो मुस्लिम लीग नवाज बहुत तकड़ी है। ठीक है जी, अभी तक हमें असरात ये लग रहे हैं कि किंग्स पार्टी का तासुर जहाँ है, मामला वही है, मगर देखना फैसला तो वोटर ने करना है।